तो उस दिन वहाँ तक हम लोग देखे थे, उसको आगे हम लोग आज देखते हैं। तो आज IPSC नेम करेंगे अनसैचुरेटेड के लिए, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला रहेगा। तो उसको लिए हम लोग कैसे करते हैं, उसको लगे कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स हम लोग देखेंगे और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं जो ये है लेक्चर नंबर 4 या 5 होगा, उसको पहले जितना हुआ था उसके बाद आगे बढ़ते हैं। IUPAC नेम नहीं है सर, नेम ऑफ अनसैचुरेटेड ये हो गया टॉपिक, ठीक ना। अनसैचुरेटेड का मतलब जान ही रहे होंगे, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला आएगा। उसको हम लोग नाम लिखने के लिए सीखेंगे। सिंगल बॉन्ड वाला हम लोग यानी कि सैचुरेटेड कार्बन को हम लोग नेमिंग के लिए 12 रूल हम लोग एकदम टोटली अच्छे तरीके से याद करवा दिए थे। अब हम लोग अनसैचुरेटेड के लिए सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। तो उसमें एक ट्रिक लिखते हैं, ठीक ना। उसमें ये फॉलो करना, वो पहले वो 12 रूल को फॉलो करना, फिर उसके बाद ये करना। हम ये भी बताएंगे उस सीक्वेंस में बताएंगे। कहने का मतलब कि ये नहीं सोचे कि जो 12 रूल्स पहले जो बता दिए हैं बिना उसको याद रखे हुए इसको मैं इन्वॉल्व कर जाए, जी नहीं। एकदम पूरा सीक्वेंस है, सबका यूज करते हुए चलेंगे। तो ये है ट्रिक जिसे कुछ भी कर सकते हो। तो एप्स हो जाता है फंक्शनल ग्रुप। ऐसे ट्रिक है, इसे फादर मदर लव्स स्टूडेंट या कुछ नाम दे दीजिए, कोई बहन वहन के जिसको एस से नाम है, इस तरह से कुछ भी ट्रिक ऐसे बना सकते हैं। ये सीक्वेंस है, जैसे उसमें हम लोग कैसे सीक्वेंस बनाए थे, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी फिक्स, इस तरह से सीक्वेंस बनाए थे ना। इसी तरह से यहाँ भी सीक्वेंस में याद रखना, FMLS फादर मदर लव्स सिस्टर, ऐसे याद रखो। फादर मदर लव सिस्टर, सिस्टर से ज़्यादा प्यार करते हैं, बहन से ज़्यादा प्यार करते हैं। इस तरह से सीक्वेंस याद रखने का एक ट्रिक है। तो एफ से क्या है भाई, तो ट्रिक के लिए तो हो गया फादर, लेकिन ऐसे क्या है फंक्शनल ग्रुप, क्या है फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप। एम से क्या हो जाता है मल्टीपल बॉन्ड, क्या हो जाता है मल्टीपल बॉन्ड। एन से क्या हो जाता है लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन हम लोग चीनने के लिए सिखाए थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड वही डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ठीक। फंक्शनल ग्रुप हम लोग जो 25 लिखवाए थे, 25 ग्रुप का नाम लिखवाए थे। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं रहेगा कि बिना बताए हुए हम आगे हों। लॉन्गेस्ट चेन आराम से चलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी सीखेंगे वो पूरा साइड चेन भी कितना अच्छा से एकदम विजुलाइज करके बताए थे, कैसे पहचानना है, कोई भी एक भी पॉइंट नहीं है। तो ये देखिए, ये इतना चीज़ हम लोग पहले से जानते हैं, तभी ना हम इसको आगे यूज करेंगे। इसमें कोई ऐसा शब्द है कि जो पहली बार आया हो हम बिना बताए हुए इस तरह से किए हूँ। TFMLS ट्रिक के लिए हम ऊपर लिख देते हैं। एफ से फादर समझ आए, नहीं लिखते क्या, बोल तो दिए इतना बार, याद भी ऐसे रख लीजिए, है ना। फादर मदर लव्स सिस्टर, ये निमोनिक्स है, समझ बात है, ये निमोनिक्स है, ये नहीं कि इसको रियली में समझ जाएगा, ये निमोनिक्स है, ठीक ना। ऐसे इसको क्या कह सकते हो ट्रिक, सब ज़्यादातर नाम देते हैं इसको ट्रिक, याद रखना इस तरह से। लो वो ट्रिक भी बन गया इसी मजाक। तो इसको लिए भी कुछ रूल्स है, वो रूल्स को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। रूल नंबर 1, तो इसमें कुछ रूल है, रूल देखते हैं। रूल नंबर 1, ठीक। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि पेरेंट्स
चेन के लिए हम शॉर्टकट लिखे हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स चेन मस्ट कंटेन, पेरेंट चेन मस्ट कंटेन मल्टीपल बॉन्ड्स। पेरेंट चेन है जो कि निश्चित एकदम बहुत ज़्यादा बॉन्ड है, मस्ट कंटेन मल्टीपल बॉन्ड्स विदर it represent longest chain, it represent longest chain और नॉट। इस तरह से कह रहा है इसमें, ये रूल नंबर क्या कह रहा है, जो पेरेंट चेन होगा, जो मेन चेन होगा, लॉन्गेस्ट चेन जिसको मानेंगे, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स को लेना। मल्टीपल बॉन्ड्स कहने का मतलब कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक ना। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं कि एक हम लेते हैं इस तरह से, ये तो इधर से देखिए तो गिनेंगे तो हम नंबरिंग भी करने के लिए लोवेस्ट सेफ्ट रूल भी बताए थे, और कैसे करना जो, तो इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 पर आएगा, 1 2 3 4 पर, तो केनहू से ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम मान लेते हैं कि इधर से लेनी है, ठीक, ऐसे लेनी है, इधर से ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से लेनी है। तो इसमें चैन तो लिए जो लेवल किए, लेकिन इसमें मल्टीपल बॉन्ड को अरेंज किए। ऐसा भी तो हो सकता था, हम ये भी एक बात बताए थे, ध्यान में रखिएगा कि जो सबसे ज़्यादा कार्बन हो, तो सबसे ज़्यादा कार्बन तो इसको ऐसे भी बन रहा था, लेकिन यहाँ नियम क्या हम डाल दिए कि उसको मल्टीपल बॉन्ड्स अरेंज हो, मल्टीपल बॉन्ड्स आना ही आना चाहिए। तो ऐसे थोड़ी ले सकते थे मल्टीपल बॉन्ड, ऐसे करके ऐसे नहीं ले सकते थे, ऐसे ले सकते थे, लेकिन हम रूल में हम क्या दे दिए हैं कि मल्टीपल बॉन्ड्स भी आना चाहिए, इसी कारण ये ऐसे होगा। और इसको नंबरिंग ऐसे कर दो ऊपर से। हाँ, यहाँ पे फिर पहले तो पेरेंट चेन सीखा, अब फिर मान लो कि ऐसे नंबरिंग किया 1 2 3 4, किसी को नंबरिंग करने का मन हो गया कैसे किया, इधर से करेंगे 1 2 3 4, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं डबल बॉन्ड कितना पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है, इधर से कितना पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है। तो ये रेड वाला करेक्ट है, ये रेड वाला करेक्ट है, और ये ब्लैक वाला क्या है, रॉन्ग है। क्या है, रॉन्ग है, रेड करेक्ट। ये जो बच गया इसको हम लोग साइड चेन कहते हैं, कोई दिक्कत, साइड चेंज कहते हैं, साइड चेंज कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको नाम देने के लिए दे दो नाम, 2 इथाइल, नाम कैसे पर जब बता रहे हैं, ब्यूट, देखो ब्यूट ई आता है, तो ई एन ई देख रहे थे, बताया था ना कि वॉवेल, देखो ई एन ई आता है, इसका हम पहले नाम लिख देते हैं, उसके बाद बताते हैं ई एन ई। तो ब्यूट इन, तो यहाँ पे ई देती तो डबल ई होता है, इसको पहले हम क्या बोले थे कि वॉवेल ये है, उसको पहले वॉवेल आए तो एक ई का हटा दिया जाए, एक ई का हटा दिया जाए, तो एक ई का हटा दिया जाए, ये पहले में बता दिया था। नाम कैसे पड़ा, एक 2, तो 1 2 आ गया। इथाइल, इथाइल क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड वाला है, डबल बॉन्ड पर कितना है, एक ही है, तो मिथाइल होना चाहिए, क्या है, तो इधर से गिना गया 1 2, तो 2 पर के कार्बन 1 2, तो इसको लिए लिया गया इथाइल, 2 इथाइल, ब्यूट 4 हुआ है, 1 2 3 4, इसलिए ब्यूट, इन इसके लिए डबल बॉन्ड जिसके लिए इन हो गया, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे चलते हैं, रूल नंबर 2 पे चलते हैं। रूल नंबर 02, रूल नंबर 02 में क्या कहता है कि इफ़ पेरेंट्स चेन्स कंटेन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, इफ़, रूल नंबर पहले लिखिए, इफ़ पेरेंट चेन कंटेन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड then numbering should be done
be done. Done. From that end, from end, from where double bond, where double bond or triple bond get lowest position नंबर कह रहा क्या कि पेरेंट सेंस है जो कंटेन करता है कैसा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड करता है, जो कि नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम द एंड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साइड ही एंड करना, फ्रॉम दैट द वेयर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड गेट लोवेस्ट पोजीशन, जिधर से काउंटिंग उधर साइड से ही करना, काउंटिंग कार्बन का उसी साइड से करना है जिधर से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक पड़े, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जिधर से कार्बन से नज़दीक पड़ेगा उधर से हम लोग कार्बन की गिनती करेंगे, ये रूल ये कहता है, ठीक ना। लिखने में ही जो समय लगता है उसको अर्थ है जो एकदम बहुत कम समय में बता देते हैं, इसीलिए आप लोग यहाँ से लैंग्वेज से नहीं समझ पाते हैं तो अपना जो हिंदी हम बोल रहे हैं उसी का डायरेक्ट करके लिख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए भी देखते हैं, कार्बन 2 3 4 5 इस तरह से कार्बन ले लिए, इधर से दे दिए कोई जो दे दूँगा कोई दिक्कत नहीं, और इधर से एक डबल बॉन्ड देती हैं। देखिए तो हम गिनती करते हैं 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन, इधर से गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7। हमने कहा कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक किधर से पड़े जिधर से गिनती करें, तो यहाँ पे लड़ाई हो जाएगा क्या कि 2 पर इधर डबल पड़ रहा है और इधरों से 2 पर डबल ट्रिपल पड़ रहा है, तो आप कैसे किसको वैल्यू दें भाई, 2 बॉन्ड वाला का वैल्यू दें कि 3 बॉन्ड, ताकि यहाँ तो लिख दिया है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कोई नज़दीक आए तो उसी से करना है, तो यहाँ पर तो लड़ाई हो जाएगा कि एन वाला सही है एन वाला सही है। तो ऐसा स्थिति में हम लोग डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं, बी आर मोर प्रीफरेंस ऑफ डबल बॉन्ड, समझे बात को। तो ये याद रखिएगा, इसीलिए ब्लैक वाला सही हो गया, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा और ये रॉन्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक ना। जो ब्लू कलर सा जो नंबरिंग किया हुआ है वो गलत हो गया और जो ब्लैक पेन से नंबरिंग किया हुआ है वो सही हो गया। और इसी के अनुसार से आप नाम भी दे सकते हैं आप लोग, तो नाम देने के लिए कितना बताएं वैसे होते हैं, जैसे एग्जाम्पल आप लोग इसमें मेन ये रूल का नियम था कि हम आप लोग का ये विजुलाइज करा दें कि जिधर से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक पड़े उधर से ही गिनना चाहिए, और वो में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सब सेम कार्बन में पड़ जाए तो किसको प्रायोरिटी देना है, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है। रूल नंबर नेक्स्ट करते हैं, रूल नंबर 3 करते हैं। कुछ रूल्स हैं, इसके बाद हम बहुत जल्दी ये रूल्स को ख़त्म करने के चाह रहे हैं, और रूल्स को ख़त्म करके जो मेन टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन ये सब आएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ये तो है कि रटाऊ चीज़ है, ये तो कैसे करके आप लोग रट दीजिएगा, तो ये रटने वाला है इसलिए उतना अच्छा भी नहीं लग रहा होगा, टाइम वेस्ट भी लग रहा होगा, लेकिन जिसमें हाइपर कंजुगेशन ऐसा आएगा ना भाई मन खुश हो जाएगा, एकदम लगेगा कि हाँ है और ऑर्गेनिक कोई भी शब्द। इफ़ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, रूल नंबर 3 याद रखिए। रूल नंबर 3 क्या कहता है, ऐसा रूल याद रखिएगा तभी नेमिंग कर पाइएगा, काहे कि केमिस्ट्री में नेमिंग करने के लिए जो रूल्स है वो रूल्स को याद रखिएगा तब ना। 12 रूल्स पहले बताएं, 3 रूल्स अभी अब मतलब कि 2 रूल्स बता दिए, अभी और है बहुत सारे रूल्स, वो सारा रूल्स बता देंगे, सारा रूल्स याद कर लिए फिर नेमिंग स्टार्ट आसान हो जाएगा। तो फिर ये क्या रूल्स कहता है कि इफ़ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड DUBLE, अच्छा हाँ इसको हम लोग ऐसे भी तो करते डायरेक्ट से, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से जल्दी के लिए कर देते हैं। ट्रिपल बॉन्ड इज एट इक्विवेलेंट पोजीशन
position, then double then double bonds is given priority over the triple bond over triple bond ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें क्या कह रहा है कि यदि जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो इक्विवेलेंट पोजीशन पर देन डबल बॉन्ड इज गिवन। देखिए क्या बोले, जो हम पहले बता दिए थे यहाँ पे वो चीज़ ये रूल्स में यहाँ पे बता दिया गया। देखिए क्या कर रहा है, यदि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, इक्विवेलेंट पोजीशन पर हो, इक्विवेलेंट माने इक्वल यानी कि सेम, इक्विवेलेंट माने ऐसे भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम पोजीशन पर हो तो डबल बॉन्ड को हम लोग प्रायोरिटी आगे देते हैं, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड के देते हैं। सेम है, कुछ नहीं है। तो ये हो गया 3 रूल्स, और समझिए कि आपको नया सिखा दी। आज बार जितना रूल्स है आज रूल से पढ़ लेते हैं, फिर रूल्स की कहानी ख़त्म कर देते हैं। क्या फिर रूल्स ख़त्म हो जाएगा। फिर ज़्यादा नहीं है, अब आप लोग हदिए अब ज़्यादा नहीं, हम आते हैं मेन टॉपिक पर आते हैं। फिर आईपीएससी नेमिंग। अब देखिए सिंगल सैचुरेटेड कार्बन के लिए रूल्स पढ़ लिए, अनसैचुरेटेड कार्बन के लिए भी रूल्स पढ़ लिए। अब हमको रूल्स किसको लिए पढ़ना है, तो कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। देखिए क्वेश्चन जितना भी फंसेगा, जितना भी आएगा वो फंक्शनल ग्रुप बुलाता है, कहे कि हार्ड होता है। इसको लगे रूल्स लिखवा देते हैं। वो तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के लिए ईजी था, रूल्स भी ईजी था, नाम भी नेमिंग भी ईजी था। लेकिन इसको बाद जो रूल्स है फंक्शनल ग्रुप वाला, इसको में थोड़ा सा हार्ड आएगा। इसको में हार्ड क्या आएगा, मतलब ईजी ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि हम डरा रहे हैं, ईजी ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा रूल इसको में अच्छा रहेगा। नेमिंग यूज करने के लिए सल्फोनिक आ जाएगा। सल्फेट जैसे सल्फ्यूरिक एसिड सबको जानता है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड से एक ऑक्सीजन हटा दिया जाए तो क्या नाम पड़ जाता है, फिर सल्फोनिक हो जाता है, फिर सल्फेट हो जाता है। इस तरह से थोड़ा सा नाम को यहाँ पे जैसे 25 को लिखवाए थे, कुछ फिर उसी तरह से बताएंगे, 10-15 को कुछ है वो बता देंगे, बस आसान हो जाएगा। चलिए बहुत आगे, हमको तो लग रहा था बहुत ज़्यादा होगा, चलिए बहुत आगे नज़दीक में हम लोग आ गए। आईपीएससी रेट, चलिए आईपीएससी नेम, आईयूपीएससी नेम ऑफ compound containing functional group, functional group। फंक्शनल ग्रुप, ये समझिए कि अब रूल्स नहीं याद करना पड़ेगा, ये रूल्स है जब 10 रूल्स एकदम रखिए, बस 10 रूल्स से ज़्यादा नहीं बताएंगे, बहुत रूल्स हो गया। कोई नहीं, इसमें रूल्स कोई भी यूट्यूब पर जाके देख लीजिए, कहूँ पे भी इतना रूल्स बता दिया होगा ना, यूट्यूब पर का बात कर रहे हैं, रूल्स बताता ही नहीं है। को डायरेक्ट स्टार्ट करता है रेडिकल्स, फिर रेडिकल्स आयंस से डायरेक्ट स्टार्ट करता है हर कोई, रूल्स बताता ही नहीं कोई है। ए नहीं सैचुरेटेड मीथेन इथेन वाला सब कोई बता देगा, ए नहीं सैचुरेटेड वाला कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, रूल्स कहूँ नहीं है ये। यूट्यूब पर आप लोग देख लीजिए, यूट्यूब पर हमें बहुत वीडियो देखे हैं, कहूँ नहीं मिलेगा रूल्स। डायरेक्ट सब बताता है कि मीथेन इथेन वाला, और जो कि पहले से पढ़ा हुआ तो वो भी हम कवर किए। आप समझ सकते हैं कि हम कितना बेसिक से चले हैं, एकदम जीरो लेवल से चले हैं एकदम। इस वीडियो के अनुसार हम आपको बता देते हैं, इससे नीचा लेवल हो ही नहीं सकता जीओसी का। रूल नंबर 1, इसको में भी रूल देख लेते हैं कुछ। रूल नंबर 1, सिलेक्ट parent chain which most contain functional group
functional group with it is represents longest chain. It represents longest chain or not. Longest chain or not. जैसे कह रहा है क्या कि सिलेक्ट करना पहले पेरेंट चेन्स करने का मतलब कि वही जो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के लिए बताए थे। पेरेंट चेन्स का मतलब ही होता है लॉन्गेस्ट चेन। समझे ना बात को। अब ये दिमाग में मत रखिएगा पीसी बार बार लिख रहा है क्या। पीसी इज आल्सो नोन एज लॉन्गेस्ट चेन, इज आल्सो कॉल्ड पेरेंट चेन्स। नाम एक ही है, खाली बदल के जगह पे यूज किया जाता है। बीच मोस्ट कंटेंट फंक्शनल ग्रुप जो हमने सीक्वेंस में लिखवाया था, जो 2500 था ना, वो सीक्वेंस में याद होना चाहिए। जैसे आप लोग एटॉमिक नंबर कैसे याद रखते हैं, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन, इस तरह से। और जो इधर उधर बेरिलियम का एटॉमिक नंबर बोरोन वाला दे दीजिएगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर फ्लोरीन वाला दे दीजिएगा, तो वो गलत हो जाता है। उसी तरीक़ा से जो सीक्वेंस लिखवाए थे वो 2500 में जो सबसे ऊपर सीक्वेंस में था उसको ज़्यादा प्रायोरिटी होता है। उसको बाद लगे कम, उसको बाद लगे कम, उसको बाद लगे कम होते चला जाता है, कम बाई कम होते चला जाता है। वो 25 सीक्वेंस में याद रख लीजिएगा, आपको आधा काम ख़त्म। फंक्शनल ग्रुप में रूल याद रहे चाहे तो नहीं याद रहे, वो जो 2500 नाम है वो सीक्वेंस में किसी को नहीं याद हो पाता है। हकीकत बात यही है, हमको भी नहीं याद है। वो 25 सीक्वेंस किसी का नहीं याद हो पाता है। सबको जाइए, कहूँ भी कोचिंग में जाइए, उसको देखने के लिखता है, किताब ले लिया देख के लिख लेता है, लेकिन याद कंपटीशन में कम वही आएगा जो याद रहेगा। तो वो सीक्वेंस में हम लिखवाए थे ना 2500, वो सीक्वेंस में ही याद रखिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसको क्या इफेक्ट है क्या नहीं इफेक्ट है, 2-3 एग्जाम्पल लेंगे तो पता चल जाएगा। तो वही कह रहा है कि जो पेरेंट चेन में जो फंक्शनल ग्रुप है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है लॉन्गेस्ट चेन में, उसको क्या प्रायोरिटी है या नहीं है, उसमें फंक्शनल ग्रुप है या नहीं। जैसे हम ऐसे सीधे दे देते हैं, ऐसे दे दिए तो ये कौन फंक्शनल ग्रुप है बताओ। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है OH। जैसे देखते हैं तो पता चल जाएगा CN तो साइनाइड, H2SO4 वाला COOH तो वही के एसिड। इस तरह से सब पता चल जाता है, देखने से ही पता चल जाता है। जो कि हम सीक्वेंस के द्वारा 2500 का 2500 प्लीज़ याद कर लीजिए। वो जो सीक्वेंस 25 को याद लिखवाया था वो 2500 याद कम से कम करिए, ज़रूर से ज़रूर, तभी कुछ होने वाला है। फिर आगे देखते हैं। ऐसे अभी तो ईजी जी हैं। रूल नंबर 2, तो ये देख लीजिए ये कौन फंक्शनल ग्रुप है, ऑल इसको कहते हैं। ऑल ऐसे OH डिपेंड अथी किससे क्या करता है तो अल्कोहल इसको कहते हैं, लेकिन इसको प्रीफिक्स क्या होता है तो ऑल क्या होता है ऑल। चलिए रूल नंबर 2 देखिए। फॉलो देखिए, पहले ही हम बता दिए थे ना, ये रूल में यहाँ पे हम लिखवा रहे हैं FMLS। सबसे आगे पैरिटी फंक्शनल ग्रुप को देना है, फिर मल्टीपल बॉन्ड्स को देना है, फिर लॉन्गेस्ट चेन को देना है, फिर सैड चेन को देना है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इसको रूल का हमको बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि पहले ही हम बता दिए हैं। ट्रिक के रूप में हम पहले ही सबसे पहले यही बात बताए थे। अब आगे देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, याद रखिए numbering of parent chain must be done from that end which is closer to functional group। कह रहा है कि नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन को जब नंबरिंग करेंगे वो
दम नज़दीक में हो, दम अंत में हो, क्या फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप ऐसे भी लगता है तो वो अंतिम में ही लगता है, जैसे OH ओइक एसिड जब सब, लेकिन वो पहला में होता है। ओइक एसिड सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। ओइक एसिड हर किसी को याद रहता है। सीडोलोज देखते हैं ना, वो लास्ट में लगा हुआ रहता है, तो लास्ट में ही लगा रहता है। फंक्शनल ग्रुप ज़्यादातर लास्ट में लगा हुआ रहता है, बीच में भी लगा हुआ रहता है, ऐसा नहीं करें कि नहीं लगा हुआ रहता है, लगा हुआ रहता है। जैसे अल्कोहल वाला भी एग्जाम्पल दी, वो बीच में ही लगा हुआ था ना, तो रहता है। लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग जब करेंगे फंक्शनल ग्रुप वाला को जब नेमिंग करेंगे, तो जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसका नाम सबसे अंतिम में लिखेंगे। जो ऑल बता रहे थे वो नेमिंग करेंगे तो सबसे अंतिम में लिखाएगा। सुनिए ना बात को, सबसे अंतिम में लिखाता है। वही ये रूल कर रहा है कि नंबरिंग के अनुसार से सब चीज़ ठीक है, सब चीज़ डन है, सब चीज़ अच्छा है। लेकिन जब नेमिंग करेंगे तो उसको जो फंक्शनल ग्रुप है जो सबसे अंतिम में रहता है, इंड विच इज़ द क्लोजर टू फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का सबसे नाम में अंतिम होता है। जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं कि याद रखने के लिए हम बता रहे थे, ऐसे ट्रिक की तरह कि ओइक एसिड है तो सबसे अंतिम में लगा हुआ रहता है। अंतिम में लगा हुआ नहीं रहता, वो तो कहीं पे भी लगा सकते हैं, लेकिन नाम में लिखेंगे तो सबसे अंतिम में लिखेंगे। जैसे कि एग्जांपल से समझाते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पे तो देखिए अल्कोहल ग्रुप लगा दिए, जो कि सबको प्रिय है, सबसे प्रिय होता है सबके। तो इसको पहले तो पेरेंट्स हैं, अभी इसको ऐसे नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? कहा कि सबसे पहले दम याद रखो, पहला रूल बताया था तो कुछ कहते थे खाली जितने ज़्यादा कार्बन दिख जाओ उन्हीं घुस जाना, तो उसके अनुसार से तो ये सबसे ज़्यादा कार्बन ही हो जाएगा। फिर दूसरा रूल क्या बताया था कि नहीं, अथी भी होना चाहिए इन्वॉल्व, मल्टीपल बॉन्ड्स इन्वॉल्व होना चाहिए। तो ये मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं है, तो इन्हें जाके हमको अधिकार ही नहीं है। एन से करें चाहे तो एन से करें, तो एन से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इधर से करेंगे तो फिर OH वाला ग्रुप छूट जाएगा, फंक्शनल ग्रुप छूट जाएगा, जो कि सबसे मेन होता है। तो इसको हर स्थिति में हम लोग को इन्हीं से करना होगा। इस तरह से कोई दिक्कत, इस तरह से हम लोग को ये करना होगा। इसको नेमिंग हम लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा? 3 इथाइल ब्यूट 3 इन 2 ऑल। कैसे कैसे हुआ भाई? 3 क्यों आया? तो 1 2 3 4 पूरा कितना कार्बन, पहले तो 4 कार्बन आया, तो इसको ले ब्यूट आ गया। ये ऑल कितना पे है देख रहे हो ना, ऑल है, जो कि क्या है, ये है फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये है ये FUNCTIONL फंक्शनल ग्रुप देख रहे हो, सबसे लास्ट में आया। यही बात हम बताना चाह रहे थे। इसका मतलब ही यही हुआ, इंड टू क्लोजर फंक्शनल ग्रुप का मतलब यही हुआ कि ऑल लास्ट में आया। 3 इन क्यों भाई? तो 1 2 3 पर कार्बन है जिसको मैं इन लाया है, आया ना। 3 पर जो कार्बन है, 3 पर जो कार्बन है उसके ऊपर डबल बॉन्ड आया है, डबल बॉन्ड के लिए इन आया है। ठीक, इथाइल क्यों आया भाई? तो इथाइल में क्या होता है? मिथ ईथ 2 होता है, तो इथाइल 1 2 3 4 इथाइल। थोड़ा सा इसको रखते हैं, देखते हैं बाद में, इसको आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। अब रूल नंबर 4 से देखते हैं, ठीक ना। रूल नंबर 4 देखिए, ये पढ़ाई ऐसा है ना कि जीत पे लेके नहीं होना चाहिए कि हम ही को आता है सिर्फ। समझे ना बात को, इस तरह से रखना है कि कोई चीज़ हमसे नहीं आ रहा तो हम उसको सिखा दिए, उसको नहीं आ रहा तो हम सिखा दें। जैसे अब ये नहीं है कि इथाइल का मतलब हमको नहीं पता चल रहा है कि इथाइल क्यों हो रहा है, हमको नहीं सोच इथाइल 3 पर इथाइल कैसे आएगा भाई, मिथाइल आना चाहिए। लेकिन एक देखें नोट्स में लिखा हुआ था तो इसीलिए हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, और क्या, और कोई बात नहीं है। हमको अनुसार से मिथाइल होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, मिथाइल ही होगा। मिथाइल लिखिए, हटाइए। तो रूल नंबर 4 आगे बढ़ते हैं। मिथाइल ही होना चाहिए, इथाइल नहीं होगा, हटाइए। सो काला कॉन्ट्रोवर्सी रखें, इथाइल नहीं होगा, गलत है, मिथाइल होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि एक कार्बन साफ दिख रहा है तो हम कहाँ से इथाइल कर देंगे। अब 3 पे कह रहा है 1 2 3, इसको अनुसार से कहता तो हम साइड चेन के अनुसार से मानते भी कि हाँ साइड चेन के अनुसार से इथाइल होता है। 3 इथाइल 1 2 3 इथाइल नहीं, अच्छा इथाइल होगा, कहाँ से होगा? तो ये 1 2 3 पर साइड चेन कितना है? 1 2, एक रहता तो मिथाइल होता, 2 रहता तो इथाइल होता। ये इथाइल ही सही है, इथाइल ही सही है।
चलो रूल नंबर 4 देखते हैं। If a functional group contain if functional group functional functional group contain carbon atom will numbering it is given पोजीशन नंबर 1। कह रहा ना कि फंक्शनल ग्रुप कंटेन किए हुए तो है, ये है फंक्शनल ग्रुप कंटेन तो किए हुए है। फंक्शनल ग्रुप कहने का मतलब क्या है, वो जो 25 लिखवाए थे वो 25 फंक्शनल ग्रुप। कार्बन एटम व्हील नंबरिंग इट इज़ गिवन पोजीशन नंबर, और जो नंबरिंग था 2500 वो सीक्वेंस के अनुसार था। जो सबसे 1 में था वो सबसे ज़्यादा उसको प्रायोरिटी है, जो 2 में उसको थोड़ा सा कम, 3 में थोड़ा सा कम, 4 में थोड़ा सा कम, इस तरह से प्रायोरिटी करना वो पोजीशन नंबर के अनुसार से। और कहाँ पे है जिसको अनुसार से भी देखेंगे। जैसे एग्जांपल में इसको बहुत अच्छा समझ में आएगा। कैसे एग्जांपल जो देखते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये तो बताए थे, लाइन वाला बता ही दिए थे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। कितना 1 2 कितना हो गया, एम लिखो ना, एम चलो ठीक है। एम के बाद यहाँ पे ओ एस लगा दो, ए नहीं है ठीक ना, ओ एस लगा दो। यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगा दो और ठीक रहने दो। तो हम लोग नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। मन में किसी का क्वेश्चन उठेगा कि यहाँ से काहे नहीं करेंगे, तो यहाँ से नंबरिंग नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि ओ एच है जो कि फंक्शनल ग्रुप है, ओ एच है जो कि फंक्शनल ग्रुप है, ना कि कार्बन है। ये कार्बन आइटम यहाँ से ना स्टार्ट है, कार्बन आइटम यहाँ से स्टार्ट है, इसलिए यहाँ से स्टार्ट किया गया काउंटिंग। हम जानते हैं कितना के मन में आएगा कि यहाँ से काउंटिंग करता है स्टार्ट करके लाइन यहाँ तक ख़त्म हुआ, तो ये नहीं यहाँ से ख़त्म हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो है जो कि फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 इस तरह से। तो इसको नाम कैसे देंगे भाई, 4 है तो 4 के लिए क्या आ जाएगा, ब्यूट आ जाएगा। 4 के लिए क्या आएगा, ब्यूट आएगा। और जो लिखवाए थे 25 वो, उसको में ध्यान दीजिएगा, जो ओ करके ऐसे था उसको लिए क्या करते हैं, ओइक करते हैं। क्या करते हैं, ओइक। जो ये ऐसा रहता है उसको लिए क्या है, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स नहीं, सफिक्स कर सकते हैं। सफिक्स में जो नाम के लिए बताए थे वो बताना चाह रहा हूँ। तो क्या था, उसको लिए हम लोग ओइक यूज करते हैं। तो ब्यूटेनोइक क्या हो गया, ब्यूटेनोइक। एसिड है इसलिए एसिड हो गया, ब्यूटेनोइक एसिड इसको नाम पड़ गया। समझिए बात को। तो देखिए ये तो सब कोई कर लेगा, लेकिन ये चीज़वा कहाँ से लाओगे, ये बटवा कहाँ से लाओगे, ये बट कहाँ से लाओगे, ये बट जो 25 को लिखवाए थे प्रीफिक्स जो फंक्शनल ग्रुप, उससे लाओगे ये बट। अब बताओ उसको बिना तुम, ये तो हर कोई गिन लेगा, लेकिन वो 25 को नहीं याद करेगा तो नाम ही नहीं हो पाएगा। कहाँ से लाओगे, ये बटवा कहाँ से लाओगे बताओ। इसको कोई ट्रिक जानते हो, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, ट्रिक नहीं जानता। समझ बात को, यही बात इसलिए हम बार बार बोल रहे थे कि ये उसको याद करना। तो वैसा ऐसा हम बार अब कहो तो हम लिखवा देते हैं कुछ कुछ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उसी दिन की तरह। तो देखिएगा ध्यान से, ज़्यादा नहीं लिखवाएंगे, 20 को है यहाँ पे भी 20 को लिखवाएंगे बस, और याद रख कर लीजिएगा। तो एक तरह से इसको भी याद रखिएगा, वो थीम है वही एसिड के लिए ऐसा ही बनता है। दूसरा के लिए देखना, दूसरा देखिए, तो वहाँ पे ओ एच लगा दिए यहाँ पे, तो ऐसा ही दो आ गया ना, तो कैसे क्या हो जाता है इसके लिए, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड इसको कहते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर मिल गया कौन पे, समझिएगा कि इथेनोइक एसिड है। फिर तीसरा के लिए समझिए कि एक बार फिर से लिखवा रहे हैं, याद रखिए SO3H, इसको क्या नाम देते हैं, ईथर सल्फोनिक एसिड। इसमें कुछ ट्रिक नहीं है, इसको याद ही रखना पड़ेगा, इसलिए लिख देते हैं ईथर सल्फोनिक एसिड। फिर चौथा देखते हैं,
क्या नाम है इसका? इथेनोइक एसिड, इथेनोइक अनहाइड्राइड। अनहाइड्राइड। फिर पचमा देखते हैं। कौन पे कंफ्यूजन मीनिंग वीनिंग ना पता चले तो बोलिएगा। इथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक। अब ये ध्यान मत लगाइएगा ईथ कहाँ से आया, प्रोप कहाँ से आया, ऐसे उसका भी है एक्सप्लेनेशन, लेकिन उतना एक्सप्लेनेशन रैक्ट भी आप क्या करिएगा। सीधे सीधे सब नाम है, थोड़ा सा याद रखिए। हाइड्राइड। छठा देखिए। पेन चेंज करके लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मिथाइल ब्यूटेनोएट, मिथाइल ब्यूटेनोएट। समझ रहे हो? मिथाइल, तो ये याद ही रखना पड़ेगा, इसको लिए कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। और ये ऐसे दिखा देते, लेकिन हम क्या बोलें, ऐसे सोच तो रहते कि नोट्स से डायरेक्ट बताएं, लेकिन इनका ऐसे लिखने में भी ज़्यादा समय लगता है। इसको नाम है, तो इसको जितना बार लिखिएगा ना तो ये दिक्कत नहीं करने वाला, जितना बार लिखिएगा उतना फ़ायदा ही करने वाला है। इसको 10-10 बार लिख के समझिए कि करिएगा तो और ज़्यादा अच्छा है। फिर नुमा 9 देखिए। सी और ये एच यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा वो लगाइए, तो इसको लिए नाम क्या है? मिथाइल नॉइल। ये मत समझिए कि ये इस तरह से लिखा जा रहा है, तो ये कोई सिंपल नोट्स नहीं है। समझे ना बात को? आप लोग थोड़ा सा समझिए बात को। नम जो कहे जे है एकदम विस्तार में हर एक चीज़ को बताया जा रहा है। वो चीज़ को, एक भी चीज़ को अभी तक के एक पॉइंट को भी समझिए कि इग्नोर नहीं किया गया। मिथेनोइक एसिड, मिथाइल मिथोनेट, मिथेनोइक, मिथानेट। फिर आगे देखते हैं। इधर देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं है कि 12 नंबर तक हुआ था। 12 से देखिए। समझ रहे हो? अमाइड 13 नंबर देखो। मीथ अमाइड, अमाइड इसको लिया रहा बार, समझ बात को। मीथ अमाइड 14,
एन मिथाइल एथामाइड। इसका नाम ही थोड़ा बड़ा बड़ा है इसलिए ज़्यादा लेट हो रहा है। CH3 इसके लिए इसका नाम क्या दे दोगे? NN डाइमिथाइल इथेनोमाइड। C2H5। तो इसको जो नाम क्या दोगे? एन मिथाइल इथामाइड। 17 के लिए देख लो, ज़्यादा नहीं है। Cl प्रोपेनाइट्राइल 18 NC। यानी कि ये ज़्यादा कम आएगा, दोनों बहुत ज़्यादा कम आने वाला है। 18 इथेन कार्बोनिल सॉरी 19 देखिए 19। आज का वीडियो समझिए कि लगेगा हर एक जमा लगेगा कि चूठी है, कुछ उतना आवाज़ नहीं गया होगा क्योंकि लिखने वाला ज़्यादा कम होगा, याद करने वाला ज़्यादा है, तो इसमें हम क्या बोलें, लिखने में ही पूरा टाइम चल गया। H डबल बॉन्ड O। फिर भी बहुत प्रयास किए कि जल्द लिखें, फिर भी मिथेनॉल। ये है पूरा 20 का 20 है, समझना बात को। ये 20 याद रखिए। उसके बाद फिर ज़्यादा नहीं, 2-4 रूल्स हैं, वो पूरा रूल्स ख़त्म कर देगा ना तो होगा कि नेमिंग में आसान होगा। और 10 को क्वेश्चन का एक सीरीज चलाए थे। सीरीज क्या चलाएंगे, एक ही दिन दिए थे, उसके बाद कोई नहीं जवाब दिया, फिर नहीं हम भी कुछ करने गए। ये याद रखिए, ओइक एसिड है, ये इथेनोइक है, ये ईथर सल्फोनिक एसिड, इसको सल्फोनिक, ये सबसे धर लेना, सल्फोनिक एसिड। ये देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि OH है तो अल्कोहल है, वैसा नहीं समझिएगा, ये मेन है, यहाँ पे मेन ये है, यहाँ से आया है एनोइक एसिड। फिर यहाँ देखिए इथ एनोइक एनहाइड्राइड आया है। तो कुछ टर्म्स याद रखिएगा, जहाँ पे समझाने लायक है कोई सब तो हम समझा देते हैं। इथेनोइक, यहाँ पे इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, समझे ना। मिथाइल ब्यूटेनेट, ये नाम बदल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये नाम बदल सकता है, ये कार्बन की गिन गया है, ठीक ना, ये नाम बदल सकते हो। मिथाइल थायोनेट कुछ नहीं कर सकते हो। फिर ये क्लोराइड है, यहाँ पे F आ जाएगा तो फ्लोराइड हो जाएगा, I आ जाएगा तो आयोडाइड हो जाएगा, इस तरह से इसको हम लोग बदल सकते हैं। फिर मिथेनोइक एसिड, ये तो ऐसे भी मिथेनोइक एसिड ज़्यादा कम से कुछ नहीं कर सकते हम लोग। फिर ये देखिए NH2 आ गया तो एनावाइट, NH2 के साथ ये यहाँ पे ये दोनों सेम ही लिखा गया क्या, नहीं देखिए यहाँ पे है जो ये फ्री रेडिकल्स है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है। ये भी देखिएगा कि कौन है जो कि फ्री रेडिकल्स रह रहे हैं और कौन में नहीं रह रहे हैं। देखिए नाम बदल जा रहा है ना, यहाँ पे फ्री रेडिकल्स नहीं रहने के कारण मिथेनामाइड हो गया। यहाँ पे फ्री रेडिकल्स आई ना कि इसको ऑक्सीजन समझिएगा, कहा कि हाँ एक बार एक ना है, इथामाइड हो गया, ठीक ना। फ्री रेडिकल्स को बात को समझ लीजिएगा, ये फ्री रेडिकल्स, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा हम निगलेक्ट भी कर रहे थे, क्योंकि ये तो सिंपल चीज़ है भाई, सिंपल चीज़ है, इसीलिए समझ ना बात को। रेडिकल्स को थोड़ा सा ध्यान में नहीं आया, फिर भी हम कवर कर लिए, छोड़े नहीं। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे है, यहाँ पे इस तरह से आप लोग समझिए। और क्या और कहिए तो आगे और बताते हैं। हाँ तो अब आगे बढ़ते हैं, कहा कि कितना लंबा ले चलेंगे, चलते हैं। IUPAC। अच्छा इसको पूरा नाम जानते हो ना, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ये नहीं कि पता चले कि IP से
10 पर लिख दिए हैं, उसको मतलब ही नहीं पता होता, ये भी गलत चीज़ हो जाएगा फिर। कंपाउंड containing one functional group, ठीक ना। मल्टीपल बॉन्ड्स एंड सब्स्टिट्यूशन, मल्टीपल बॉन्ड्स एंड सब्स्टिट्यूएंट समझे बात को। तो इसको में क्या कहता है कि आईपीसी नेमिंग ही करना है और कंटेन करता है ये वो कम से कम फंक्शनल ग्रुप हो और मल्टीपल बॉन्ड है वो कम से कम हो, ये कहना चाह रहा है। ये रूल्स में ये बताना चाह रहा है कि कम से कम एक फंक्शनल ग्रुप भी हो और एक मल्टीपल बॉन्ड है। कहने का मतलब कि डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। कार्बन कार्बन कार्बन, ये हो गया कार्बन कार्बन OH। तो देखिए ये अल्कोहल वाला हो गया, एक फंक्शनल ग्रुप आ गया, और एक देखिए एक फंक्शनल ग्रुप आ गया और एक क्या आ गया, मल्टीपल बॉन्ड्स आ गया। ये मल्टीपल बॉन्ड आ गया और ये क्या आ गया, फंक्शनल ग्रुप आ गया। तो इसको नाम पहले करेंगे। तो इसको नंबरिंग किधर से किया जाए, इधर से किया जाए किधर से किया जाए बताओ, नंबरिंग किधर से किया जाए? इधर से क्यों? क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप इधर आया हुआ है, इधर से करते हैं नंबरिंग। तो उसको अनुसार से क्या हो गया, एक दो पर क्या है, ये मीथ ईथ, दो पर क्या है, इथाइल है, टू इथाइल प्रोप हो जाएगा। क्यों? 1 2 3 कार्बन है इसलिए प्रोप हो जाएगा। 2 इथाइल प्रोप 2 इन 1 ऑल। अच्छा, ये चीज़ हम यहाँ पर पूछना चाहते हैं, किसी को ये तो नहीं ना पता, ये तो नहीं ना दिक्कत हो रहा है कि ये आगे 2 का है या आगे हम इथाइल 2 प्रोप का है नहीं लिख रहे हैं, ऐसा तो किसी को नहीं ना दिक्कत हो रहा है। ये दिक्कत हो रहा है कि ई प्रोप हम एजा लिख दिया, ईथ एजा लिख दिया, एजा पर मीथ लिख दिया, एजा पर ऑल लिख दिया, एजा पर एक लिख दिया। ऐसे हम क्यों कर रहे हैं भाई? तो हम बार बार आप लोग को बताया था ना कि एक सीक्वेंस बताया था ना, क्या चीज़ कि सेकेंडरी प्रीफिक्स। देखिए इतना दम सच में कहते हैं भाई, एकदम विजुलाइज और फीलिंग दिलाने का प्रयास कर रहे हैं ना, हम विजुलाइज हो और फील दिलाने का प्रयास करते हैं कि ये नाम से फील ना जाना है। सोचिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में फिजिक्स में ज़्यादा फील लेते हैं हम आपको केमिस्ट्री में नेमिंग के लेक्चर में फीलिंग दिलाने का प्रयास करते हैं। देखिए सेकेंडरी प्रीफिक्स था, प्राइमरी प्रीफिक्स था, ठीक, प्राइमरी प्रीफिक्स था है, फिर बड रूट था, देखिए मैंने गलती हो गया, प्रीफिक्स ठीक, फिर क्या था, बड रूट था, और फिर क्या था, प्राइमरी सफिक्स था ना, प्राइमरी सफिक्स था और सेकेंडरी सफिक्स था। ये ना था। हम क्या जानते थे कि इसको में क्या आता है, पोजीशन आता है, इसको में क्या आता है, पोजीशन आता है, बताया था ना, याद रखिएगा, पोजीशन आता है। इसको में क्या आता था, तो नेचर आता था कि कैसा है, क्लोज्ड है या ओपन है, या बेंजीन वाला पूरा साइक्लो फॉर्मेशन कर रहा है या बाइसाइक्लो या एस्पायरो, इस तरह की चीज़ बताए थे। किसी को अब एस्पायरो का स्ट्रक्चर नहीं याद था, एस्पायरो लाइस नहीं था एक स्ट्रक्चर, इस तरह से इसे बना दीजिए। साइक्लो ये हो गया साइक्लो, इस तरह से। इसको बेंजीन मत कहिए, बेंजीन ठीक है भाई, बेंजीन है, लेकिन साइक्लो करने का मतलब क्लोज है ना, ये बताना चाह रहा हूँ मैं। फिर बड रूट में क्या हम लोग जानते थे, देखिए फील ना आ जाए तो फिर बोलिएगा। बड रूट में क्या जानते थे कि उसको नेचर पता चलता था, इससे क्या पता चलता था, नेचर पता चलता था। इससे क्या पता चलता था, सेकेंडरी प्रीफिक्स से क्या पता चलता था, और फिर ये बताता था फंक्शनल ग्रुप बताता था, ये बताता था क्या, ये बॉन्ड वाला बताता था, ENE और YNE। तो देखिए तो बाबू, ये 2 क्या है, पोजीशन है ना, 2 क्या है, पोजीशन है ना। फिर देखिए तो इथाइल कैसा है, इथाइल मतलब कि इथाइल कहने का मतलब कि ब्रांचिंग में होगा, चाहे तो साइक्लो लाइए। तो ये देखिए तो ये आ गया यहाँ पे हैं। फिर देखिए तो प्रोप वाला है, कैसा है, उसका कैसा नेचर है, तो देखिए तो नेचर से ये बिलोंग कर रहा है, इन आ गया हैं, देख रहे हो।
फिर फंक्शनल ग्रुप आ गया, समझ गए बात को किस तरह से। कहूँ नहीं ऐसा मिलेगा भाई, कहूँ से कहूँ नहीं जाओ। और जो कि हम पहले हम बोल दिए थे कि ये पांचों याद रख लीजिएगा, यही रूल यही सीक्वेंस पर पूरा नेमिंग करके हम दिखाएंगे। लो यहाँ पे प्रूफ कर दिए कि कैसे वो जो सीक्वेंस हम बार बार लिख रहे थे फिर से लिखते हैं, यहाँ भी लिखें फिर से अच्छा लाल पेन से लिख देते हैं। इस सीक्वेंस के बार बार फॉलो करिए। और जिस सीक्वेंस थोड़ा सा ये आधा से ज़्यादा बच्चा के टीचर पढ़ाते हैं उसमें पता ही नहीं चलता है कि टू आगे लिखें कि एजा परी लिखें कि ओजा परी, तो वो उसको लिए फीलिंग दिला देता है। आप पहला लेक्चर देखिए जाके, जो ये वाला है जो मेन ये है, इसको कितना अच्छा से समझाएं हैं, मेन यही है। राइटिंग पर मत जाइए, फिर से हम यहाँ पे लिख देते हैं, साफ साफ लिख देते हैं, लेकिन इसको याद कर लीजिए। कहने का मतलब यही है, इसको बिना आप एक भी फंक्शनल ग्रुप का नाम नहीं नोमेनक्लेचर सही कर सकते हैं, यही सीक्वेंस है। समझ रहे हो आपको? तो इसको देख लीजिए याद, फिर से बोलिए 5 बार बोलिए साथ साथ। हमको भी नहीं आता, हमको भी बोलते बोलते याद होगा। प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या आता है तो पोजीशन आता है। पी से पी याद रख, तो किस अपने भी ट्रिक बना सकते हो भाई। हर एक चीज़ आदमी बोलता है वही नहीं होता, तो अपने सोचो अपना निमोनिक बनाओ ना तो ज़्यादा दिन टिकेगा। कोई बता दिए फादर मदर लव सिस्टर, तो अपना से बनाएगा तो ज़्यादा दिन चलेगा। हम ये बता दिए पी से पोजीशन याद रख लो, तो थोड़ा सा अपना से ज़्यादा रहेगा, ठीक अच्छा रहेगा। तो उसके बाद क्या रहेगा, प्राइमरी प्रीफिक्स, प्रीफिक्स उसके बाद बड रूट, पता चल रहा है ना, पता चल रहा है ना, बड रूट। इसके बाद बड रूट, ठीक ना। उसके बाद क्या, तो सेकेंडरी प्राइमरी फिक्स, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अभी मत पूछिए, मत पूछिए, हम कहते हैं कि प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स कोई भी चीज़ को आगे लग जाता है पीछे लग जाता है, प्रीफिक्स प्री मैंने पहले पहले लग जाता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं, और जो पीछे लगे उसको सफिक्स कहते हैं। तो देख रहे हैं एकदम पीछे लग रहा है ना, पीछे लग रहा है ना, पीछे लग रहा है ना, पहले लग रहा है ना, आ गया। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा से आज पता चला, बहुत अच्छा से आज ये हमको भी नहीं शुरुआत में पहले थे, हमको इतना अच्छा से विजुलाइज होता, आज हमको विजुलाइज हुआ इतना अच्छा से। चलिए दूसरा देखते हैं। IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन 2 लाइक फंक्शनल ग्रुप। कह रहा है कि IUPAC नेमिंग यदि जो 2 से IUPAC नेमिंग 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो कैसे किया जाए। फंक्शनल ग्रुप 2 से ज़्यादा, फंक्शनल ग्रुप कहे तो एकदम जैसे ही फंक्शनल ग्रुप बोले जैसे दिमाग में खटकना चाहिए सेकेंडरी सफिक्स। जैसे हम बोले पोजीशन तो तुमको एकदम दिमाग में खटकना चाहिए कि अच्छा प्रीफिक्स की बात कर रहा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। नेचर की जैसे बात करें, अच्छा नेचर तो यानी कि बेडरूट बोल रहा होगा। इस तरह से अपना माइंड में एकदम रिपीट करते रहिए। गाली उली जैसे 10 बार रिपीट करते हैं ना, ये कोई को गाली देना था 5 बार रिपीट करनी है, उस तरह से रिपीट कर लीजिए 5 गाली। फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, बेडरूट, सेकेंड प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, पोजीशन होता है, फिर इसको में नेचर होता है, फिर इसको में सॉरी यहाँ पे साइक्लो होता है, बाई साइक्लो होता है। इस तरह से यहाँ पे बेडरूट यानी कि नेचर होता है, और फिर प्राइमरी सफिक्स में ANE ENE बाई ENE, और उसको में फंक्शनल ग्रुप होता है। इस तरह से याद कर लीजिए। फिर डिफिनेशन ही बताए थे भाई, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है वो मैं बताया हूँ, क्या बोलूँ वो तक के मैं बताया हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा देखिए शुरू से तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे कहिएगा कि आप अपना लेक्चर का व्यू बनाना चाहता है, वो सब कुछ नहीं है। डायरेक्ट ध्यान से आइएगा तो नहीं पता चलेगा, लेकिन फिर बाद में यार ये हो गया। सेकेंडरी सफिक्स ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग, अब पूरा लेक्चर देखिए, उसको बाद ना समझ में आए ना तब फिर जे कहिए जे, हम करने के तैयार हैं। जे कहिए जे दम। मोर देन, लेकिन हाँ पेशेंटली पूरा लेक्चर के कभी कोई एक भी वीडियो सुनो तो उसको बाद न मन करे अगला वीडियो पढ़ने का तब कहिए, लेकिन क्या करें। फंक्शनल ग्रुप एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। वही चीज़ हम जो पहले बता दिए कि कंटेनिंग एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है तब कैसे नेमिंग करें, कहिएगा इसको मैं विजुलाइज करवा देंगे, ठीक ना। लेकिन बार बार एक ही चीज़ अच्छा नहीं लगता है, टाइम वेस्ट खाली होता है।
ठीक है, इसे हम अपने से नाम लिखिए, अपने से विजुलाइज करिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, समझे ना। हम क्या वो कराएंगे, हम 5 वो करा देंगे, 10 वो करा देंगे, अपने से करिए तो ज़्यादा बेहतर है। 2 के कार्बन 3 तो 5, 1 2 3 4 5 इस तरह से, ठीक। तो देखिए, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है ना, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है भाई, कैसे हमको पता चलेगा? प्लीज़ कोई बता दे, प्लीज़ कोई बता दे, तो यहाँ से हम देख लेंगे। तुरंत तो चोरी करना है ना हमको। सी एन के नो मिल वो मिल गया ना, वैसे कर खोज लेना है ना, इस तरह से करना। ऐसे बता रहे हैं कि मतलब कैसे तुमको पता चले कि कहाँ से खोजना है या कहाँ से लिखना है, इस तरह से। तो इसको नाम कैसे लिखेंगे, तो इसको पहले तो गिनेंगे। तो ये तो हो गया फंक्शनल ग्रुप, यहाँ हो गया वो फंक्शनल ग्रुप हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया। या वैसे कार्बन ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया मेन चेन, ये हो गया मेन चेन, ये हो गया मेन चेन, ठीक। तो 1 पे भी है, 2 पे भी है, 3 पे भी है ना, तीनों पर ना फंक्शनल ग्रुप कार्बन देखे तो पहला पर भी कार्बन पर है फंक्शनल ग्रुप, दूसरों पर आ रहा है, केनों से गिनती करते 1 2 3, 1 2 3, तीनों से पहला फंक्शनल ग्रुप है, सेम फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, फिर सेम है। यही यहाँ पे ओइक एसिड आ जाता है, यहाँ पे सल्फोनिक एसिड आ जाता है, यहाँ पे CN वाला आ जाता है। तो तक फिर किसको प्रायोरिटी देते हैं, तो जो सीक्वेंस में सबसे पहले कौन आया, ओइक एसिड COOH वाला, फिर सीक्वेंस में से सल्फोनिक वाला आएगा दूसरा में, ये तीसरा में। नेमिंग भी वैसे अलग अलग हो जाएगा, लेकिन अभी कौन है, सब सेम ही है। इसको मतलब प्रायोरिटी देने का बात ही नहीं है, आराम से इसको नाम लिख देंगे। क्या लिख देंगे, प्रोपेन। प्रोपेन क्यों, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 है, इसलिए प्रोपेन। 1 2 3 1 ट्राई, देखो ट्राई 1 2 3 क्यों, 1 2 3 ट्राई क्यों, क्योंकि 3 वो 1 2 3 ट्राई। और उसको क्या नाम बताए थे, कार्बो नाइट्राइड, नाइट्राइड, नाइट्राइड। और एक एग्जाम्पल दे देते हैं, और यहीं तक छोड़ देते हैं, आप ज़्यादा फिर ये हो जाएगा एक दिन में। CH2 CH2 OH। किसको होमवर्क करते हैं, कैसे बोलते हैं आप, होमवर्क तो करते ही नहीं हो, होमवर्क नहीं करते। इसको भी उसी तरह से देखो, गिनती करें, नहीं इसको होमवर्क एक रहने देते हैं, होमवर्क रहेगा तो ज़्यादा बेहतर है। ये होमवर्क, ठीक ना, ये क्वेश्चन होमवर्क। अगला क्लास यहाँ से कंटिन्यू किया जाएगा, तब तक देखिए, थोड़ा सा अपना आप से भी मेहनत करने का प्रयास करिए, क्योंकि कुछ है नहीं, IPSC नेमिंग बहुत अच्छे तरीक़े से ठीक ना। तो और देखिए, और पूरी तरीक़े से देखिए, और नहीं समझ में आए तो करिए। ये सब मानते हैं कि हमें हमको वीडियो का व्यू बढ़वाना है ये वो, तो हम इसको आगे बोल कर आप लोगों को ये कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमको सबसे पहले आते हैं कुछ नहीं, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं कि टाइम मेन तो सारा खेल टाइम ही का है क्या, और क्या बोलें, हम देखते रहिए। कहिए तो फिर से पूरा 5 मिनट रिवीजन करा दें, जितना तक पढ़ाएंगे तब तक कहिए, तो भी हमको बस सब चीज़ पॉसिबल। तो बताया क्या, फादर मदर लव सिस्टर, इस तरह से याद रखिएगा। जिस तरह से वो पहले लेक्चर में हम बताए थे सेकेंडरी प्रीफिक्स वाला सीक्वेंस का, उसी तरह से इसको भी याद रखिए, सीक्वेंस में याद रखिए। फिर रूल नंबर 1 में कहा गया कि मस्ट कंटेन मल्टीपल बॉन्ड्स विदर इट इज रिप्रेजेंट लॉन्गेस्ट चेन। उस लॉन्गेस्ट चेन में लॉन्गेस्ट चेन तो हम लोग सिलेक्ट करने के लिए पहले वीडियो में सीख रहे थे, लेकिन इसमें लॉन्गेस्ट चेन के साथ साथ उसको में मल्टीपल बॉन्ड्स भी आना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड्स भी आना चाहिए था। पहला रूल ये बता रहा था, दूसरा रूल बता रहा था कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जेने से आएगा, और पहले यदि सेम पोजीशन पर आ जाए, सेम पोजीशन पर आ जाए तो हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे, तो डबल बॉन्ड वाला को देंगे, डबल बॉन्ड वाला की प्रायोरिटी हम लोग ज़्यादा देंगे। फिर तीसरा क्या कर रहा था, डबल ऐसा दोनों सेम ही हो गया था। तो हम देखिए 1 घंटा में जो पढ़े हैं हम उसको 5 मिनट में कैसे समराइज करते हैं। फिर 3 और रूल था, ये रूल्स ख़त्म कर दिए थे। फिर आए थे रूल्स के लिए, किसको लिए, फंक्शनल ग्रुप के लिए आया था। तो उसमें क्या देखा गया था कि जो कि मोस्ट फंक्शनल ग्रुप था वो रिप्रेजेंट लोअर चेन में कर रहा था, और उसको ऑल आ गया था। तो वो कैसे कर रहा था, सिलेक्ट पेरेंट्स एंड विच मोस्ट कंटेंट फंक्शनल ग्रुप इट रिप्रेजेंट द लॉन्गेस्ट चेन और नॉट।
जो लॉन्गेस्ट चेन में है तो वहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, लॉन्गेस्ट चेन में मल्टीपल बॉन्ड्स आना चाहिए, लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप वाला में क्या देख रहे हैं, लॉन्गेस्ट चेन में कौन आना चाहिए, तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए, ठीक ना। ये था रूल नंबर 1। फिर रूल नंबर 2 क्या था कि नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन मस्ट बी डन फ्रॉम द एंड विच इज क्लोजर टू इट। जैसे नाम नेमिंग करते हैं तो सेकेंडरी सफिक्स ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि लास्ट में ही आता है, तो वही कह रहा था कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसको नेमिंग में कहाँ आना चाहिए, तो लास्ट में आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए, लास्ट में आना चाहिए। और चौथा रूल क्या कर रहा था कि फंक्शनल ग्रुप कंटेंस कार्बन एटम विल नंबरिंग इट इज़ गिवन टू पोजीशन। और ये जो नंबरिंग था ये फिर उसको इसी रूल के अनुसार से हम लोग 20 को नाम देखे थे। ये 20 नाम को हम लोग पहले ही रिपीट कर चुके थे, तो अब रिपीट करने का कोई मीनिंग नहीं बनता है। और फिर IPSC नेम के लिए आगे बढ़े कुछ, तो इसको विजुलाइज करवाएं कि क्यों हम आगे 2 लिखें इथाइल, उसके बाद क्यों लिखें, क्यों नहीं प्रोपाइल इथाइल लिखें, क्यों इन 2 क्यों नहीं लिखें, ऑल 1 क्यों नहीं लिखें, ऑल 1 2 इथाइल क्यों नहीं लिखे, क्यों हम यही सीक्वेंस को फॉलो किए। तो उसको लिए विजुलाइज ये करवाएं कि आगे सेकेंडरी प्रीफिक्स से याद रखें, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड ग्रुप, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स, इस तरह से सीक्वेंस से विजुलाइज करवाएं। फिर उसके बाद क्वेश्चन एगो करवाएं। यही तो आज की पढ़ाई हुआ है, यही इतना तो पढ़ाई हुआ है। IPSC नेमिंग फॉर कंटेनिंग मोर देन 2। और इसमें बताएं ये लास्ट वाला रूल में कि यदि जो फंक्शनल ग्रुप तो हम बार बार उतना देरी से रट रहे हैं, और फंक्शनल ग्रुप एक ही नेम में एक से ज़्यादा आ जाए, एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो क्या करते हैं, तो उसको लिए ऐसा नाम लिखते हैं 1 प्रोप 1 2 3 ट्राइकार्बोनेट। फिर अगला रूल हम क्या बताएंगे, तीसरा रूल कि यदि जो वो कंटेनिंग तो कर रहा है, कंटेनिंग कर रहा है एक फंक्शनल ग्रुप से ज़्यादा ही कर रहा है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अभी अलग अलग रहेगा। जैसे यहाँ पे CN के जगह पर ओइक वाला आ गया, यहाँ पे सल्फोनिक वाला आ गया, यहाँ पे ये आ गया, इस तरह का एग्जांपल दिए थे। तो किसको आगे प्रायोरिटी देंगे, जैसे उसको मैं सेकेंडरी प्रीफिक्स बनाने फिर पता चला ना कि किसको आगे प्रायोरिटी देंगे। प्रायोरिटी मैंने वैल्यू, इज्जत ज़्यादा किसको देंगे, इस तरह से अपना रिलेटेड टर्म्स बोल रहे हैं, ऐसा कोई है नहीं केमिस्ट्री में टर्म्स। ये इस तरह से हो गया, पूरा रिवीजन भी हो गया। और क्या चाहिए, 5 मिनट में रिवीजन भी हो गया आपको। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं।